हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अचीवर्स 1.0 में, जहां हम लोग क्लास 10th की तैयारी को इंश्योर करने वाले हैं कि आपका अगर सिलेबस अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है या फिर आप रिवीजन के पर्पज़ से भी ये सीरीज़ को देख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस को दिसंबर 2026 तक कंप्लीट कर देगा। ये उनके लिए है जो कि 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं। और अगर आप CBSE से बिलोंग कर रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, आप आगे के वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, अचीवर्स 1.0 में हम लोग डील क्या करने वाले हैं। मैं ऋतिक, आपका मेंटर, पूरे सीरीज़ में मैं आपका साथ होने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इस तैयारी को करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग प्लान्स एंड स्केड्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा क्या प्लान होगा, क्या स्केड्यूल होगा, किस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन को टैकल करने वाले हैं और हम लोग सिलेबस को किस तरीके से दिसंबर 2026 तक हम लोग इसे ड्रॉप करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को टैप किए हैं तो आई गारंटीड यू कि आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, आप बहुत थैंकफुल फील करेंगे कि मैं इस वीडियो को टैप किया हूँ। आप इस सीरीज़ से जुड़ेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल फील करने वाले हैं दिसंबर तक। अगर ये एक ग्राफ है और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी ये है ना, तो दिसंबर तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहला सीरीज़ जो है अचीवर्स 1.0 एंड दूसरा सीरीज़ जो कि है आगे मैं बताऊंगा, वो दोनों सीरीज़ जो कि दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा और दिसंबर के बाद भी कुछ प्लान्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। और उसके बाद आपके अगर 90% आए, अगर आप कंटिन्यू रहे और जो मैं कहूँगा वो आप किए, तो 90% से ज़्यादा तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो मैं पढ़ाऊँगा उनको मैं बोल रहा हूँ बस। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे कि हमारे इस मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मैं सारा सब्जेक्ट तो पढ़ाऊँगा नहीं और ऑब्वियसली मैं सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो मैं अपने कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं मैं उन्हीं को पढ़ाता भी हूँ। और ऑनलाइन सेक्टर में मैं नया हूँ भले ही, लेकिन मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वही सब्जेक्ट्स ऑनलाइन भी कंटिन्यू करूँगा। सिलेबस क्या है आप जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते, नहीं जानते तो CBSE का वेबसाइट देखिए और सिलेबस देखिए। ठीक है, और सिलेबस कहाँ से करना है, कितना करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, PYQs कैसे, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसे कैसे टैकल करना है मैं उन्हें भी देखूंगा। अच्छा, CBSE के लिए PYQs का थोड़ा सा रिलेवेंसी जो है ख़त्म हो चुका है, थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन एक है कि ख़त्म नहीं हुआ है। और PYQ टैकल करने का जो मेरा तरीका है वो अलग ही है थोड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत बच्चों को बेनिफिशियल पहुंचाया है और ऑनलाइन पहली बार कर रहा हूं मैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। सिलेबस के बाद क्या करेंगे, ये फ्री होगा या पेड होगा, और हम लोग अपना नोट्स कहाँ से पाएंगे एंड हमें क्या क्या फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा एजेंडा नंबर 1 यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मैथ पढ़ेंगे। मैथ जो पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, कहाँ दूंगा आगे बताऊंगा, नोट्स दूंगा और नोट्स में कुछ फॉर्मूला वगैरह पॉइंट्स वगैरह तो रहेंगे ही, बट उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को 3 बार 3 टाइम्स करके जाना है। 3 बार अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मैथ्स में 80 में से, CBSE में बता रहा हूँ, 80 में से 60 प्लस तो फिक्स है 60 प्लस। अगर नोट से नहीं आए क्वेश्चन, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। साइंस में भी सेम बात, नोट से क्वेश्चन नहीं आए, चैनल डिलीट। साइंस में क्या होने वाला है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको कवर करवाऊंगा। आपको नोट्स दूंगा, नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा, आंसर फ्रेमिंग सिखाऊंगा, कैसे आप डेकोरेटिव भी थोड़ा लिख सकते हैं तेज़ी में, फास्ट तरीके से, वो भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश में हम लोग ग्रामर करेंगे एंड वोकैब करेंगे, उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे कि सिलेबस कहाँ से कितना करने वाले हैं। तो मैथ में RS अग्रवाल बेस्ड करेंगे। RS अग्रवाल पेज बाय पेज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ना ही आपको RS अग्रवाल का नीड है। आपको RS अग्रवाल का कोई नीड नहीं है, मुझे नीड है। मैं क्या करूँगा, अपना एक तरीका है मेरा, मैं उनसे क्वेश्चंस निकालूंगा, अच्छी किताब है, और अपने तरीके में उसको ढालूंगा और RS अग्रवाल बेस्ड तैयारी करवाऊंगा। किताब है तो आप वहाँ से मार्कअप वगैरह करके चल सकते हैं आगे, बट
आई थिंक इन माई ओपिनियन आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, अगर समय मिलता है तो, वरना आप PDF से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस में एस चांद बेस्ड पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। क्वेश्चन में आता क्या सब है, एरर आता है, ठीक है, फिलर्स आते हैं ना, उसके बाद क्या आता है, नरेशन आता है। ये जो 3 टॉपिक है इसमें आपको महारत हासिल करा दूंगा, जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे। और वोकैब में बहुत नीड है, वोकैब का, राइटिंग सेक्शन हो या आप किताब के लिटरेचर पोर्शन में ही हो, तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अच्छा जितना चाहिए उतना तो दे दूंगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। आगे चलते हैं कि हम लोग PYQs टैकल कैसे करेंगे। तो PYQs टैकल करने के लिए 10 साल के PYQs हम लोग उठाने वाले हैं, लेकिन हम लोग करेंगे कहाँ, यहाँ PYQ प्रैक्टिस सेट 1.0। जैसे हम लोग अचीवर्स 1.0 अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक ना। तो जुलाई में जैसे ही हम लोग अचीवर्स 1.0 जुलाई में स्टार्ट करेंगे और ये दिसंबर तक ड्रॉप होगा, दैट इज अचीवर्स 1.0। ओके, तो हम लोग फिर ये जो PYQ प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, PPS। ओके, PPS जब चालू करेंगे, PPS का फर्स्ट सीजन चालू जब करेंगे, तो ये हम लोग चालू करेंगे अक्टूबर में, यहाँ लिखा भी हुआ है, अक्टूबर में चालू करेंगे। और ये लगभग 30 से 40 वीडियो इसमें ख़त्म हो जाएगा, और अक्टूबर में चालू करेंगे और ये दिसंबर में ये भी ड्रॉप। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ है तो दिसंबर में यहाँ होगा, क्योंकि दिसंबर में आप सिलेबस को मेरे साथ कंप्लीट कर चुके होंगे, आपको 10 साल का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड दिसंबर के बाद जैन प्लस फैब के लिए प्लान आगे है, ठीक है। और हाँ, 10 साल का ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको 2019 कैसे हैं, 2020 कैसे हैं, 2021 कैसे हैं। बोरिंग फॉर्मेट नहीं, हेल्दी फॉर्मेट होने वाला है। बड़ा ही खतरनाक तरीका है ये, और मैं इसे गारंटी देता हूँ अगले 10 साल तक यूट्यूब पे ट्रेंड करने वाला है ये, ठीक है। इसको फॉलो ज़रूर करना, अभी से फॉलो करते रहो, ठीक है। अचीवर 1.0 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फ्री है या फिर पेड है। तो आप तो स्लाइड पढ़ चुके होंगे, बेसिकली ये फ्री है, ठीक है। कहाँ होगा, यूट्यूब पे होगा, कुछ भी पेड नहीं है, ठीक है। आपको PDF क्वेश्चंस हो, नोट्स हो, हर एक चीज़ फ्री है। व्हाट्सअप चैनल पे है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप चैनल को। हर एक चीज़ फ्री, आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगा। टेलीग्राम बड़ी फर्जी चीज़ हो गई है, इसीलिए मैं टेलीग्राम नहीं चला रहा। टेलीग्राम पे तो बहुत चीज़ें आउट हो जाती हैं, तो टेलीग्राम को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, हमें क्या फॉलो करना है। तो भाई और बहनों, देखो, आपको फॉलो क्या करना है कि जितना मैं बुक बता रहा हूँ वो बुक आपको फॉलो नहीं करना, बिल्कुल बुक फॉलो नहीं करना है। आपको बस मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, मेरे नोट्स बस आपको फॉलो करने हैं, जो आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर कीजिए, उसके बाद ये नोट्स कीजिए, और नोट्स करने के बाद आप उसे 3 बार नोट्स कीजिए। नोट्स को 3 बार, मैथ हो या साइंस हो, 3 बार नोट्स कर लीजिएगा। आपको 80 में से 60 प्लस तो वहीं आ जाएंगे। और देन PPS जो है अपना PYQ प्रैक्टिस सेट 1.0, वो आपको 80 में 70 प्लस 75 प्लस डेफिनेटली लेके आएगा, क्योंकि उसमें केवल हम लोग PYQ नहीं करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। मेरे नोट्स पे रिलाई होइए, कंप्लीटली रिलाई हो जाइए, 100% मेरे पे बिलीव कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे पे बिलीव करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद भी कंसिस्टेंट रहिएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप किसी भी चीज़ में लगे हुए नहीं हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपको वहाँ पर एक बात सीधा कह रहा हूँ कि अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर मुझे दे रहे हैं, तो मैं आपको आपका जो सोचा हुआ परसेंटेज है मैं आपको उतना दे दूंगा, लेकिन ये टाइम मुझे चाहिए। कंसिस्टेंट रहना आपका काम है, मैं जो कहूँगा उतना आपको करना है, ठीक ना। चलें आगे। टाइमिंग्स क्या होंगी, लेक्चर ज़्यादा जान के मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। जो क्यूरीज होंगी आप वो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। और टाइम ज़्यादा बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है इस इंट्रोडक्शन में। तो मैथ्स का लेक्चर आपको 4 PM में मंडे से लेके फ्राइडे तक मिलने वाला है, और साइंस का लेक्चर 8 बजे रात में मंडे से फ्राइडे तक मिलने वाला है। मंडे टू फ्राइडे आपके 2 चीज़ें चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे 2 चीज़ें, मैथ्स चलेंगी प्लस साइंस चलेगा, ठीक। लेकिन वही ग्रामर और वोकैब का जहाँ तक बात है, ये आपको सुबह के 9 बजे सैटरडे और संडे बस 2 दिन चलेगा। तो बेसिकली इस दिन आप बहुत टाइम में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ रिवाइज़ कीजिए। और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। स्टार्ट कब से है ये देख लेते हैं। स्टार्ट ये जो है, ये मंगलवार को बजरंगबली का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे, और उस दिन सीधा
बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे, फोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। 14 जुलाई 2026 मंगलवार को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हो जाइए सर, ठीक है। आपका टॉपिक डे 1 को क्या होने वाला है, 14 जुलाई। एक चीज़ तो याद रखना भाई, 14 जुलाई, अब कोई वीडियो नहीं आएगा, कोई फालतू बातें नहीं, 14 जुलाई को डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक ना। डे 1 टॉपिक क्या होगा, 14 जुलाई का टॉपिक होगा मैथ में हम लोग फुद्दू सा टॉपिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, 2 दिन का टॉपिक है, उड़ा देंगे, ठीक ना। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वी नो। इलेक्ट्रिसिटी तो CBSE का कुछ ज़्यादा ही प्यारा टॉपिक है और हम लोग इसको इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। केवल याद रखिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। मैं एक ही चीज़ आपसे डिमांड कर सकता हूँ, कंसिस्टेंट रहिएगा। आप बस कंसिस्टेंसी दिखाइए और मेरे पे भरोसा दिखाइए। अगर आप मेरे पे कंसिस्टेंसी और भरोसा दिखाइएगा तो मैं आपको श्योर शॉट रिजल्ट दूंगा, ठीक है गाइस, रिजल्ट दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। 14 जुलाई को मिलते हैं अपने क्लास नंबर 1 में। तब तक के लिए जय हो।